ओम 1सप्ततितमोऽध्यायः। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन ही राजा का महान धर्म है, इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किस प्रकार प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता में नहीं पड़ता और धर्म के विषय में अपराधी नहीं होता, यह मुझे बताइए। 1। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं संक्षेप से ही तुम्हारे लिए सनातन राजधर्मों का वर्णन करूंगा। विस्तार से वर्णन आरंभ करूं तो उन धर्मों का कभी अंत ही नहीं हो सकता। 2। जब घर पर वेदव्रत प्रायण, शास्त्रज्ञ एवं धर्मिष्ठ गुणवान ब्राह्मण पधारे, उस समय उन्हें देखते ही खड़े हो उनका स्वागत करो। उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो और उनकी विधिपूर्वक अर्चन करके पूजा करो। तदनंतर पुरोहित को साथ लेकर समस्त आवश्यक कार्य संपन्न करो। 3, 4। पहले संध्या, वंदन आदि धार्मिक कृत्य पूर्ण करके मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करने के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराओ और अर्थसिद्धि एवं विजय के लिए उनके आशीर्वाद ग्रहण करो। 5। भरत नंदन, राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव से संपन्न हो, धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य को ही ग्रहण करे और काम क्रोध का परित्याग कर दे। 6। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है, वो मूर्ख न तो धर्म को पाता है और न धन ही उसके हाथ लगता है। 7। तुम लोभी और मूर्ख मनुष्यों को काम और अर्थ के साधन में न लगाओ। जो लोभ रहित और बुद्धिमान हो, उन्हीं को समस्त कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। 8। जो कार्य साधन में कुशल नहीं है और काम तथा क्रोध के वश में पड़ा हुआ है, ऐसे मूर्ख मनुष्य को यदि अर्थ संग्रह का अधिकारी बना दिया जाए तो वह अनुचित उपाय से प्रजाओं को क्लेश पहुंचाता है। 9। प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करके, उचित शुल्क या टैक्स लेकर, अपराधियों को आर्थिक दंड देकर तथा शास्त्र के अनुसार व्यापारियों की रक्षा आदि करने के कारण उनके दिए हुए वेतन लेकर इन्हीं उपायों तथा मार्गों से राजा को धन संग्रह की इच्छा रखनी चाहिए। 10। प्रजा से धर्मानुकूल कर ग्रहण करके राज्य का नीति के अनुसार विधिपूर्वक पालन करते हुए राजा को आलस्य छोड़कर प्रजावर्ग के योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। 11। जो राजा आलस्य छोड़कर रण द्वेष से रहित हो सदा प्रजा की रक्षा करता है, दान देता है तथा निरंतर धर्म एवं न्याय में तत्पर रहता है, उसके प्रति प्रजावर्ग के सभी लोग अनुरक्त होते हैं। 12। राजन, तुम लोभवश अधर्म मार्ग से धन पाने की कभी इच्छा न करना, क्योंकि जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके धर्म और अर्थ दोनों ही अस्थिर एवं अनिश्चित होते हैं। 13। शास्त्र से विपरीत चलने वाला राजा न तो धर्म की सिद्धि कर पाता है और न अर्थ की ही। यदि उसे धन मिल भी जाए तो वो सारा ही बुरे कामों में नष्ट हो जाता है। 14। जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, वो अपने ही हाथों अपना विनाश करता है। 15। जैसे दूध चाहने वाला मनुष्य यदि गाय का थन काट ले तो इससे वो दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्य में रहने वाली प्रजा का अनुचित उपाय से शोषण किया जाए तो उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। 16। जो दूध देने वाली गाय की प्रतिदिन सेवा करता है, वही दूध पाता है, इसी प्रकार उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। 17। युधिष्ठिर, न्याय संगत उपाय से राष्ट्र को सुरक्षित रखते हुए उसका उपभोग किया जाए, अर्थात कर के रूप में उससे धन लिया जाए तो वह सदा राजा के कोष की अनुपम वृद्धि करता है। 18। जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर ही ये दुधारू गाय के समान पृथ्वी राजा के स्वजनों तथा दूसरे लोगों को सदा अन्न एवं सुवर्ण देती है। 19। युधिष्ठिर, तुम माली के समान बनो, कोयला बनाने वाले के समान ना बनो। माली वृक्ष की जड़ को सींचता और उसकी रक्षा करता है, तब उससे फल और फूल ग्रहण करता है, परंतु कोयला बनाने वाला वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है। ... उसी प्रकार तुम भी माली बनकर राज्य रूपी उद्यान को सींचकर सुरक्षित रखो और फल फूल की तरह प्रजा से न्यायोचित कर लेते रहो। कोयला बनाने वाले की तरह सारे राज्य को जलाकर भस्म न करो, ऐसा करके प्रजापाल में तत्पर रहकर तुम दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग कर सकोगे। 20। यदि शत्रुओं के आक्रमण से तुम्हारे धन का नाश हो जाए तो भी सांत्वनापूर्ण मधुर वाणी द्वारा ही ब्राह्मणेतर प्रजा से धन लेने की इच्छा रखो। 21। भरत नंदन, धन संपन्न अवस्था की तो बात ही क्या है,
तुम अत्यंत निर्धन अवस्था में पड़ जाओ तो भी ब्राह्मण को धनी देखकर उसका धन लेने के लिए तुम्हारा मन चंचल नहीं होना चाहिए। 22। राजन, तुम ब्राह्मणों को सांत्वना देते और उनकी रक्षा करते हुए उन्हें यथाशक्ति यथायोग्य धन देते रहना, इससे तुम्हें दुर्जय स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। 23। कुरुनंदन, इस प्रकार तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजाजनों का पालन करो, इससे परिणाम में सुखद पुण्य तथा चिरस्थायी यश प्राप्त कर लोगे। 24। पांडुनंदन युधिष्ठिर, तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजा का पालन करते रहो, जिससे युक्त रहकर तुम्हें कभी भी चिंता या पश्चाताप न हो। 25। राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। समस्त प्राणियों की रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही महान धर्म है। 26। इसलिए जो राजा प्रजापाल में तत्पर रहकर प्राणियों पर दया करता है, उसके इस बर्ताव को धर्मज्ञ पुरुष परम धर्म मानते हैं। 27। राजा प्रजा की भय से रक्षा न करने के कारण एक दिन में जिस पाप का भागी होता है, उसका परिणाम उसे 1000 वर्षों तक भोगना पड़ता है। 28। और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने के कारण राजा एक दिन में जिस धर्म का भागी होता है, उसका फल वो 10,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में रहकर भोगता है। 29। उत्तम यज्ञ के द्वारा गृहस्थ धर्म का, उत्तम स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मचर्य का तथा श्रेष्ठ तप के द्वारा वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला पुरुष जितने पुण्यलोकों पर अधिकार प्राप्त करता है, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा उन्हें क्षण भर में पा लेता है। 30। कुंती नंदन, इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक धर्म का पालन करो, इससे पुण्य का फल पाकर तुम कभी चिंता में नहीं पड़ोगे। 31। पांडुनंदन, धर्म पालन करने से स्वर्गलोक में तुम्हें बड़ी भारी सुख संपत्ति प्राप्त होगी। जो राजा नहीं हैं, उन्हें ऐसे धर्मों का लाभ मिलना असंभव है। 32। इसलिए धर्मात्मा राजा ही ऐसे धर्म का फल पाता है, दूसरा नहीं। तुम धैर्यवान तो हो ही, ये राज्य पाकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो। यज्ञ में सोमरस द्वारा इंद्र को तृप्त करो और मनोवांछित वस्तु प्रदान करके सुहृदों को संतुष्ट करो। 33। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि 71तमोऽध्याय। 71। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 71वां अध्याय पूरा हुआ। 71।